भाइयों ने जब ये मना कर दिया था, जब जेल जब 151 लगा रहे हैं तो काय गवाही देते हैं हम। 307 में भेजूंगा जेल, बता देना भाइयों को, मुकदमा लिखवा रहा हूँ रात में, बता देना। इस तरीके से बातें करे, तुम सारी चीजें बदल गए। तब तो तुम हाथ पैरों में जोड़ रहे थे, पैरों में पड़ तो हाथ पैर जोड़ने से आपने कोई सुनी अधिकारी? आप फांसी भी लगवा सकते हो, 302 लगवा सकते हो, 307 का लगवाए हो ना। मरा नहीं ना आदमी नहीं मरा। 302 तब लिखते हैं जब आदमी मर जाता है। तो पूरे परिवार पर लगा दो 307। पूरे परिवार पर लगा दो 307। हाँ वो लगा। दरोगा बाबू जबान के बहुत पक्के बताए जाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनकी कार्रवाई से एक परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाए तो उस परिवार की सुनेगा कौन? अलीगढ़ में दरोगा बाबू पर गंभीर आरोप, परिवार की पीड़ा लेकर एसएसपी के दरवाजे पर पहुंचा जिम्मेदार व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, मामला अलीगढ़ के रजा नगर का है और आप जिस शख्स को देख रहे हैं वह कोई अपराधी नहीं बल्कि अपने परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति है। परिवार को बचाने और अपनी बात रखने के लिए आज वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरवाजे पर खड़ा है। आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर चिंता है और हाथ में ऐसे कागज हैं जिन्हें वह अपने पक्ष की सच्चाई बता रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे फैसले और दस्तावेज भी इस मामले की कहानी का एक अहम हिस्सा हैं। सवाल यह है कि अगर इन कागजों में दर्ज तथ्यों और वर्तमान विवेचना के बीच क्या संबंध है? क्या इन दस्तावेजों को भी निष्पक्ष जांच का हिस्सा बनाया जाएगा? मामला थाना कुआरसी में दर्ज मुकदमा संख्या 679 एक बड़ा 2026 की विवेचना से जुड़ा है। पीड़ित परिवार ने विवेचक अजय कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि कथित तौर पर धनराशि की मांग की गई और मांग पूरी न होने पर कार्रवाई को लेकर दबाव बनाया गया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि उसके पास कथित फोन ऑडियो, स्क्रीनशॉट, चोटों की तस्वीरें और गवाह मौजूद हैं। अब सवाल बहुत सीधा है, क्या कथित ऑडियो की तकनीकी जांच होगी? क्या तस्वीरों की जांच होगी? क्या फैसले के कागज और अन्य दस्तावेजों को विवेचना में शामिल किया जाएगा? क्या गवाहों के बयान निष्पक्ष तरीके से दर्ज होंगे? क्योंकि जिस पुलिस अधिकारी पर पीड़ित पक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, अगर वही इस मामले की विवेचना करता रहेगा तो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब सुनिए इस वीडियो में क्या कहते हैं दरोगा बाबू, किस तरीके से मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। हेलो। हाँ उसका क्या रहा? कहेगा साहब, बोला था जो भाइयों ने जब ये मना कर दिया है? भाइयों ने जब ये मना कर दिया था जब जेल जब 151 लगा रहे हैं तो काय गवाही देते हैं हम। 307 में भेजूंगा जेल, बता देना भाइयों को, मुकदमा लिखवा रहा हूँ रात में, बता देना। 307 में? हाँ 307 का मुकदमा जो तहरीर रखी है ना। हाँ तुम्हें यही नहीं पता ना अभी तो क्या चीजें करी है क्या नहीं है। तब तो तुम बहुत वो कर रहे थे, साहब ऐसा कर लो, साहब ऐसा कर लो, ठीक है। करने के बावजूद में जो है आप जब करी हैं चीजें तुम्हारे पक्ष में, तो आप तुम जो है साहब ये बताइए कि आपने दूसरी पार्टी को जो है डॉक्टरी करा के वो घर भेज दिए और हमारे भाई तो हमने बैठा रखे। तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे भाइयों ने। कौन है? उन्होंने भाइयों ने मारा नहीं था। अरे उन्होंने मारा है। तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो भाई, हमारे 6 घायल हैं, उनके 3 घायल हैं। सुनो मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे भाई इस चीज में राजी है कि तुम्हारे भाई को तुम्हें बिठाया क्यों इस चीज में, तुम ये बोल रहे हो ना, तो तुम्हारे भाइयों ने घटना करी नहीं क्या? घटना उन्होंने की, हमारे भाइयों ने नहीं की घटना। अच्छा तुम्हारे भाइयों ने नहीं करी तो तुम पता चल जाएगा किसने करी घटना। तुम तो यार बड़े धारा, मतलब इस तरीके से बातें कर रहे हो, तुम सारी चीजें बदल गए। तब तो तुम हाथ पैरों में जोड़ रहे थे, पैरों में पड़। तो हाथ पैर जोड़ने से आपने कोई सुनी? इंस्पेक्टर साहब सामने 3 बार पेश हुआ, नहीं साहब देख लीजिए, साहब देख लीजिए। अरे नहीं साहब, केवल हमने ये कहा कि बस डॉक्टरी करा दीजिए इनकी। नहीं, हमने ये कहा कि बस डॉक्टरी करा दीजिए इनकी। नहीं, मैंने ये कहा कि मैं डॉक्टरी साहब केवल डॉक्टरी करा दीजिए। तो नहीं, डॉक्टरी इनकी नहीं होगी। डॉक्टरी हुई नहीं क्या तुम्हारी? आधे लोगों की हुई, सबकी क्या हुई? जो 2 करी है, जो हमारे भाई की सास है उसकी डॉक्टरी नहीं हुई। दीवान जी सुनो, अरे दीवान जी सुनो, हमारी बात सुनो। तुम उस तारीख में मुकदमा लिखवा रहा हूँ, ठीक है? तो साहब आप तो फांसी लगवा दो, उससे क्या मतलब है साहब, बताइए। आप अधिकारी, आप फांसी भी लगवा सकते हो, 302 लगवा सकते हो, 307 का लगवाए हो ना। मरा नहीं ना आदमी नहीं मरा। 302 तब लिखते हैं जब आदमी मर जाता है। तो पूरे परिवार पर लगा दो 307। पूरे परिवार पर लगा दो 307।
हाँ वो लगा देंगे, जिसके नाम दिए ना वो लगाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा दरोगा बाबू किस रोप में बात कर रहे हैं और मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं वो अलीगढ़ में हैं, लेकिन यहाँ एक परिवार का आरोप है कि न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो अब उन्हें ही कार्रवाई का डर सता रहा है। अब यही परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरवाजे पर पहुंच चुका है। परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति अपनी पीड़ा, अपने आंसू और अपने दस्तावेज लेकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित की आवाज सुनी जाती है या नहीं। क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कथित ऑडियो और डिजिटल साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच कराएंगे? क्या विवेचना को किसी दूसरे अधिकारी को सौंपने पर विचार होगा? क्या पीड़ित परिवार को सुरक्षा और निष्पक्ष जांच का भरोसा मिलेगा, या फिर सवाल उठता रहेगा कि दरोगा बाबू की बात भारी है, या उस परिवार की पीड़ा जो न्याय की उम्मीद में एसएसपी के दरवाजे तक पहुंचा है? सलाम इंडिया 24 किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा। आरोपों की सच्चाई जांच से सामने आनी चाहिए, लेकिन अगर दस्तावेज, वीडियो, ऑडियो और गवाहों का दावा मौजूद है तो उनकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है, क्योंकि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखाई देना भी चाहिए। अब निगाहें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर हैं। पीड़ित को न्याय मिलेगा या मामला दबाव के साए में आगे बढ़ेगा, इसका जवाब अब जांच से ही मिलेगा। सलाम इंडिया 24 सवाल पूछता रहेगा। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट सलाम इंडिया 24 के लिए जय हिंद, जय भारत। नोट रिपोर्ट में लगाए गए आरोप पीड़ित पक्ष के दावों पर आधारित हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच का विषय है। संबंधित पुलिस अधिकारी विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। जुड़े रहिए सलाम इंडिया 24 के साथ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम महमूद्दीन खान है, मैं राजन नगर कुआरसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला हूँ। नहीं, हम परिवार में ही आपस में छोटा सा मामला हो गया था। हमें शादी करा दी छोटे भाई ने, तो उसके बीच में हम थोड़ा बातचीत कर रहे थे, तो उसमें आपस में वाद विवाद हो गया था। और उस मामले को थोड़ा लेते हुए ये दोनों पाल्टे गुस्सा गुस्सी में थाने चले गए। थाने में दरोगा जी ने, अजय कुमार जी ने 151 चालान करके जेल भिजवा दिए थे। हमने कोर्ट से इनके जमानत करा के हम घर पे ले आए। उसके बाद में इन्होंने हमसे जो डिमांड करी थी वो डिमांड हम ना दे पाए, तो हमारे फिर बड़े भाई को धमकी दी थी कि अगर या तो हम वो हमारा काम कराइए, या नहीं काम कराए तो मैं आपके पूरे परिवार को 300। मोहम्मद खान है जो कि आगरा पुलिस ट्रैफिक में कांवड़ यात्रा में ड्यूटी है, जो उनको उनके मोबाइल पर फ़ोन किया था, क्या आप मुझे मेरी व्यवस्था कराइए, मेरा काम करा दिया, अगर नहीं कराते हो तो मैं आपके परिवार को पूरे को 307 धारा लगा के आपके पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगा। उसके आधार पर उन्होंने कोई काम कार्रवाई हमने ना दे करके, और इन्होंने हमारे परिवार पर 307 धारा लगा करके हमको इतना परेशान कर दिया कि हम पूरा परिवार आत्मनिर्भर करने के लिए तैयार हैं। कोई पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। मैं आज एसएसपी साहब के दफ्तर पे गया था और वहां जाकर के मैं एक पेशेंट देके आया हूं जिसकी मेरे पास ये रसीद है। और पहला जो मेरा समझाते 151 चालान होने के बाद में 13 तारीख को समझौता हो गया था हमारे दोनों पार्टी में, हमारे चचा हैं, तो हम आपस में समझौता जी आपने फैसला भी हो गया। पहला समझौता हमारा 13 तारीख का ये है, जो कि दरवाजी ने ठुकरा दिया था। ये है, देखो दरवाजी, देखिए भाई साहब, देखिए ये मेरा पहला समझौता है। 13 तारीख में 12 तारीख को झगड़ा हुआ था और 13 तारीख को हमने 151 धारा करा के उसने हम चालान छुड़ा करके और शाम को हम बैठ करके समझौता करा दिया, और ये उसकी कॉपी है समझौता की। उसके बावजूद भी दरवाजी ने 14 तारीख को उन्होंने डिमांड रखी थी कि भाई मेरी डिमांड पूरी करिए, अगर नहीं करते तो मैं आपके पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगा 307 लगा के। क्योंकि मेरे सब भाइयों को 8 भाइयों के नाम दिए हैं, मेरे भतीजे हैं 2-3, और उसमें नाबालिग बच्चे वो थे भी नहीं जी। उन्होंने 308-7 लगा करके 8 लोगों के मुकदमा किया गया है। नहीं, हमारे परिवार में जो झगड़ा हुआ था ऐसे कोई झगड़ा नहीं हुआ था, तो थोड़ी बहुत नॉर्मल चोट आई हैं और थोड़ी बहुत कुचटी भी आई है। कुचटी की वजह से पट्टी भी 4-5 लोगों की हमारी चोट आई है, 4-5 लोगों उनकी चोट आई है। दोनों परिवार के लोग हैं, कोई झगड़ा नहीं किया है उन्होंने। और समझौता 13 तारीख जी दरोगा जी के खिलाफ हमारे एक ऑडियो है, हमारे जो मोबाइल में मेरे इस मोबाइल में मेरा मोबाइल में कैद है, जो कि ऑडियो है, और कोड वर्ड में बात किया है। और कोड वर्ड के साथ हमने उनका मुताबिक हमने काम नहीं किया, तो हमारे घर पे पूरे परिवार पे 8 लोगों के खिलाफ 307 लगा के
कर दिया है। अब हमारा पूरा परिवार इतना डरा हुआ है, बहुत बेतरकीब। देखिए एक दूसरा समझौता और हुआ है। देखिए ये स्टाम्प के द्वारा दोनों पक्षों ने किया है और ये इसकी जो स्टाम्प लगा हुआ है और देखो ये दूसरी कॉपी है, तीसरी कॉपी ये है। सब दोनों पक्षों के साइन हुए हैं, दोनों पक्षों के समझौता हुआ है। दरोगा जी ने उनकी डिमांड जी मैं ये चाहता हूँ दरोगा जी ने जो हमारे ऊपर जो धारा लगाई है उस धारा को वापस करे जाए और नहीं बनना हमारा पूरा परिवार मरने के लिए तैयार है।